जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है ये सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है। ठीक है। अच्छा, किसके लिए है भैया? तो यह बीए द्वितीय सेमेस्टर, ठीक है, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, और आपका एग्जाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। ठीक है, द्वितीय सेमेस्टर में। तो आप ये को करिकुलर कोर्स के अंदर आता है। ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो यदि यह आपका एग्जाम होने वाला है आपके कॉलेज में, तो यह प्रश्न पत्र आपके लिए रामबाण साबित होगा साथियों। क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 75 क्वेश्चन है, और इसमें से लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं साथियों जो हर साल रिपीट होते हैं। तो मैं क्यों 25 से 30 प्रश्नों को छोड़ूं। ठीक है। और जो आप आइडिया भी लगा लेंगे कि आपको किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला के पास आए हैं तो सॉल्यूशन भी आपके पास रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास साथियों। ठीक है, देखिए ये आपके 75 आपके 75 मार्क्स रहेंगे अधिकतम। ठीक है, 75 नंबर। अच्छा, इसमें साथियों 75 प्रश्न रहते हैं। किसी किसी कॉलेज में आपके 75 में से साथियों 65 प्रश्न ही करने पड़ते हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो ये जो निर्देश दिए रहते हैं इसको ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, 5 मिनट ज़रूर देंगे निर्देश पढ़ने में, नहीं तो आपका पेपर ख़राब हो सकता है। ठीक है। और यदि आप पहली बार आए हैं या फिर आप पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। 80% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यदि आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप लोग भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपका पूछा साथियों, सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संपीड़न और सांसें लेनी चाहिए? तो 30 संपीड़न और 2 सांसें लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही है आपका। ठीक है, चले बहुत ही शानदार तरीके से साथियों। और देखिए, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं यहाँ आपके लेफ्ट साइड में इंग्लिश में है साथियों। इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे क्योंकि ज़्यादातर हिंदी वाले बच्चे हैं, तो हिंदी में ही पढ़ाएंगे। और इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाएंगे तो लेट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें डिले हो जाएगा क्लास में। ठीक है, लंबा क्लास हो जाएगा। तो इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा साथियों, एनाफाइलेक्टिक सदमे का क्या कारण होता है? तो कीट का डंक या काटना। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक सदमे का कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न हर कॉलेज में हर साल पूछा जाता है। थर्ड डिग्री बर्न के क्या लक्षण हैं? तो थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण हैं जली त्वचा में दर्द नहीं। ठीक है, जली त्वचा दर्द नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये हर साल पूछा जाता है, आपके कॉलेज में पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे क्या है। गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, साफ कपड़ा लेंगे और हाथ से सीधा जहाँ पे कटा फटा रहेगा वहाँ पर दबाएंगे साफ कपड़े से। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में आप नहीं समझेंगे तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपको प्राथमिक उपचार में क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न है, केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए नीचे दिए गए प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों में से कौन सा सर्वोच्च प्राथमिकता है? तो इसमें साथियों खतरे से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जहाँ भी जाएंगे आपको खतरे से सावधान किया जाएगा, हॉस्पिटल हो, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग हो, कहीं भी जाएंगे आप खतरों से सावधान हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, केबिन अटेंडेंट के रूप में। चलें प्रश्न नंबर 6 का पूछा है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसी यात्री को उपचार प्रदान करते समय मार्ग की आपातकालीन परिवहन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यात्री की स्थानांतरित करने के लिए साथियों, ठीक है, आपातकालीन परिवहन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। मरीज की जांच करते समय आपका पहला काम क्या है? मरीज को अगर हम जांच रहे हैं तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि पीड़ित से बात करेंगे और उसके कंधे को हिलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है 7वें का।
देखिए बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाएगा, ठीक है, ताकि आप जब पढ़ नहीं रहे होंगे तो भी यह चीज़ आपको काम आएगा, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट एड एंड हेल्प पढ़ाया जाता है साथियों। 8वां प्रश्न है, हेमलीच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? हेमलीच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है साथियों कि जो पीड़ित होता है, पीड़ित की सांस नली के अवरोध को हटाना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है 8वें का। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, आपका क्या पूछा है, मानव शरीर से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? तो मानव शरीर से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का खून एवं श्वसन तंत्र द्वारा बाहर निकल जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है 9वें का। देखिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। 10वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को क्षणिक बेहोशी फेक्टिंग अवस्था से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? तो फ्रेश हवा देना और पीड़ित को लेटाकर आश्वस्त करना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर आप प्रश्न पत्र भेज रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से भेजिए, ठीक है। 11वां प्रश्न आपका इसमें पूछा है, चेतना की कमी वाले पीड़ित में क्या लागू होता है? तो पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा साथियों? 12 नंबर आपका प्रश्न पूछा है, नसों के रक्तस्राव को आप कैसे समझेंगे? यदि नस से खून बह रहा है तो उसे आप कैसे समझेंगे भैया? तो घाव से बराबर रक्तस्राव होगा, जहाँ पर चोट लगा रहेगा वहाँ से हमेशा खून निकलता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है भैया, इमरजेंसी बैंडेज की गांठ आप कहाँ लगाएंगे? तो इमरजेंसी बैंडेज की जो गांठ होती है साथियों, घाव से दूर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 क्या है, नीचे लिखा कौन सा शॉक का कारण है? शॉक का क्या कारण है भैया बताइए? तो जो हार्ट अटैक है ये शॉक का कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। आप सभी लोग जानते होंगे काफ़ी शानदार तरीके से साथियों। शॉक की अवस्था में आप क्या करेंगे? जैसे आप लोग कहते हैं ना शॉक हो गया, तो वही यहाँ पर पूछ रहा है, शॉक की अवस्था में आप क्या करेंगे? यदि कोई शॉक हो गया तो क्या करेंगे भैया? तो व्यक्ति को कुछ भी पीने नहीं देना है और आश्वस्त करते हुए चिकित्सीय सहायता देना चाहिए, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा है, छोटे कट में आप क्या करेंगे? यानी छोटा सा कट गया है आपको कहीं पर भी, तो आप क्या करेंगे भैया? तो साबुन और पानी से धोकर स्टेरॉयड बैंडेज से ढक देंगे। यदि कहीं छोटा सा कट गया है ब्लेड से या फिर कहीं कुछ आ गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? साबुन से धो देंगे अच्छे से और उस पर, ठीक है, स्टेरॉयड का बैंडेज लगाएंगे। चलिए 7वां प्रश्न क्या है भैया, सीपीआर प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है? सीपीआर प्रक्रिया में क्या सम्मिलित होता है? तो सांस को संयमित करना और चेस्ट को कंप्रेस करना, ठीक है। चलें 18वां प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से क्या रक्त संचरण बंद होने का कारण है? यानी आपके शरीर में खून बंद होने का कारण क्या है भैया बताइए? तो क्या होता है? हृदयघात होता है, ठीक है। क्या होता है? ए हार्ट अटैक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चले आपके शरीर में रक्त कम बंद होता है, जब रक्त बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न है, यदि किसी को अचानक गंभीर रूप से खून बहने लगे तो आप क्या करेंगे भैया? तो क्या करेंगे? घाव को दबा देंगे, जहाँ पर चोट लगा रहेगा साफ कपड़ा लेकर के दबा देंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, अल्प तपावस्था के क्या लक्षण हैं? अल्प तपावस्था के लक्षण है भैया सर्दी, थकान, कांपना और असामान्य रूप से कार्य करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है आपका 20 का। चलिए 21 नंबर क्या पूछा है, सेकेंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है? तो पानी है भैया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 है, आप श्वसन को कैसे चेक करेंगे? यानी आप भैया सांस को कैसे चेक करेंगे बताइए? सांस को देखना, सुनना और महसूस करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। और तब का कैसे देखेंगे भैया? सांस को कैसे देखेंगे? अगले व्यक्ति को देखेंगे सांस कैसे ले रहा है, ठीक है, उसको महसूस कर सकते हैं।
नाक से बहते खून को आप कैसे रोकेंगे? यदि किसी के नाक से खून बहने लग रहा है तो आप कैसे रोकेंगे बताइए? हल्के से नाक को बंद करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट एड एंड हेल्थ आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है, आप जब नहीं पढ़ रहे होंगे ये जीवन भर आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है? एईडी के इलाज की सही प्रक्रिया है। इसका सही प्रक्रिया क्या भैया? तो सहायता हेतु बुलाना, एईडी ऑन करना, एईडी में दिए गए निर्देश का पालन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या है? 25 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है आपका, कवर बैंडेज के लिए आवश्यकताएं क्या हैं? कवर बैंडेज के लिए आवश्यकताएं क्या होती हैं भैया? तो 25 का ऑप्शन नंबर तीसरा है, स्टेराइल जरूरी होता है। ठीक है, स्टेराइल जरूर होना। प्रश्न नंबर 26 पूछा साथियों, फास्ट का तात्पर्य क्या है? फास्ट माने होता है फेस, आर्म, स्पीच और टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका साथियों। चलें, यहाँ पर देखिए लिखा है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, देख लेंगे, यहाँ पर भी इंग्लिश में भी दिया है साथियों, फेस्ट, आर्म, स्पीच एंड टाइम। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे आपका क्या पूछा है साथियों? 27 नंबर पूछा है, एक व्यक्ति को पीनट बटर से एलर्जी है और उसे एनाफिलेक्टिक शॉक लग रहा है, तो आप क्या करेंगे भैया? तो बताइए क्या करेंगे? बहुत ही शानदार तरीके से तुरंत एस्पिरिन देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है साथियों? प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, एक वयस्क को सीने में संकुचन करते समय हम छाती को दबाते हैं, तो 4 से 5 सेंटीमीटर दबाएंगे भैया। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 29 नंबर क्या पूछा है? अचेतन हालात की स्थिति में आप डैश सेकेंड तक साधारणतः श्वसन को जांचेंगे। यदि कोई बेहोश है साथियों, ठीक है, तो उसे कितने सेकेंड तक हम उसे उसके नाक को दाबे रहेंगे, उसके सांस को कितने सेकेंड तक जांचेंगे, कितने सेकेंड तक देखेंगे कि वह जीवित है या मर गया है, यानी यदि वह बेहोश होगा तब, तो अधिकतम 10 सेकेंड तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। देखिए बिल्कुल साधारण भाषा में आप नहीं समझेंगे तो इसे फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 क्या है साथियों? स्कोल्ड क्या है? स्कोल्ड तरल या गैस से जलना होता है। ठीक है, स्कोल्ड क्या होता है? तरल या गैस से जलना। तरल मतलब समझ रहे हैं, लिक्विड से यदि जल जा रहे हैं और गैस से जल जा रहे हैं तो उसे स्कोल्ड कहते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 31 क्या है आपका? किसी का हाथ टूट जाता है, आप क्या करते हैं? यदि किसी का हाथ टूट गया, यदि कोई आपके साथ में है उसका हाथ टूट गया, तो आप क्या करेंगे भैया? हाथ को गोफन में रख देंगे। ठीक है, गोफन मतलब समझ रहे हैं, प्लास्टर करके तो आपको ये हॉस्पिटल में रखा जाता है। तो यदि आपके साथ कोई है उसका हाथ टूट गया तो आप क्या करेंगे? खपच्ची बांध देंगे। ठीक है, उस पर से कपड़ा लपेट देंगे, उसे पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है, तो यदि किसी का हाथ टूट जाता है तो आप क्या करेंगे भैया? हाथ को गोफन में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 32 पूछा साथियों। प्रश्न नंबर 32 क्या है आपका? किस प्रकार का आहार मिर्गी रोग दवा डिजाइन और चिकित्सीय दृष्टिकोण के लिए नए लक्ष्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? तो कीटोजेनिक आहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है साथियों? फूड पॉइजनिंग के साधारण लक्षण क्या है? फूड पॉइजनिंग के साधारण लक्षण होते हैं मितली और उल्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या है? 34 नंबर प्रश्न आपका इसमें दिया साथियों, दस्त में वाटरमल के साथ और कौन सा लक्षण हमेशा होता है? दस्त में वाटरमल के साथ और कौन सा लक्षण होता है भैया? तो पेट में दर्द होगा, सूजन हो जाता है, मितली आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। मितली मतलब समझ रहे हैं, लोग बोलते हैं जी मेरा मिचला रहा है। ठीक है, उसी को मितली बोलते हैं। ठीक है, जलन होने लगता है, खट्टा खट्टा डकार आता है तो सीने पे। ठीक है, उसी को मितली बोलते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या है आपका? ट्रामा का पता चलते ही पहला कदम है। ट्रामा का पता चलते ही पहला कदम होता है स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका।
स्टेबलाइजेशन बोलते हैं साथियों, ठीक है, इंग्लिश में भी समझ लीजिए। चलें, प्रश्न नंबर 36 क्या है, किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो साथियों ए बी जो ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। अब प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न आपका क्या है साथियों, सर की चोट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो सब पढ़ना पड़ेगा। ऑटो एक्सीडेंट द्वारा अधिकतर मौतें सिर में चोट के कारण होती हैं, तो बिल्कुल सही है। सर की चोट के संबंध में कौन सा कथन गलत है, निगेटिव पूछा है, तो ये तो पॉजिटिव है आपका, बिल्कुल सही कह रहा है। सिर की चोट की शॉक उत्पन्न करती है, जो सिर का चोट होता है वो शॉक उत्पन्न करता है, बिल्कुल करेक्ट है। एक तीव्र और पूर्ण तंत्रिका संबंधी परीक्षण आघात के रोगियों का पाठ है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न क्या है, धमनी के ऑक्सीकरण का उन्मूलन। ठीक है, तो इसका कौन सा प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, धमनी के ऑक्सीकरण का अनुकूलन, क्या यह आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यह आपका सिर की जो है आपका बोल रहा है आपका यहाँ पर कि सर की चोट के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो धमनी के ऑक्सीकरण का अनुकूलन ये आपका गलत है। ठीक है, अनुकूलन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 38 क्या है, खुले सीने का घाव क्या है। खुले सीने का घाव क्या होता है, तो छाती में किसी प्रकार की वस्तु घुस जाती है और त्वचा टूट जाती है। ठीक है साथियों, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा साथियों, इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर स्थित होती है, तो मध्य कान में होती है। ठीक है, कान के बीच में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। आँख में चित्र कहाँ पर बनता है, तो आप सभी लोग जानते हैं भैया रेटिना पर बनता है। चलें, प्रश्न नंबर 41 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मूत्र प्रणाली का अंग नहीं है, तो जो इसमें एड्रिनल ग्लैंड है ये आपका मूत्र प्रणाली का अंग नहीं है। बाकी यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैंडर, ठीक है, यूरेटर, ये सभी क्या है, ये सभी आपके मूत्र प्रणाली के अंग हैं। चलें, प्रश्न नंबर 42 है, कार्पस ल्यूटियस किसके स्राव का स्रोत है। कार्पस ल्यूटियस किसके स्राव का स्रोत है भैया, तो प्रोस्टेस्टिरोन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखिए जो प्रश्न है ये हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। प्रजनन के दौरान परिपक्वता प्राप्त करते हैं, प्रजनन के दौरान परिपक्वता कौन प्रदान करते हैं, एडोलिसेंस अवधि। ठीक है, एडोलिसेंस अवधि, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 44 का है, महामारी के समय कितने दिन ओव्यूलेशन होता है, तो 14वें दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। चलें, प्रश्न नंबर 45 क्या है, मेल हार्मोन्स कहाँ पर बनते हैं, तो मेल हार्मोन्स लीडिंग सेल में बनते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है साथियों, युग्मकों के निर्माण में शामिल जैविक प्रक्रिया कही जाती है, तो गैमेटोजेनेसिस कही जाती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। देखिए बिल्कुल घबराइएगा मत, नहीं बोरिंग भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे प्रश्न हैं आपके कॉलेज में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 47 है, कामुकता और यौन विकार में लिंग पहचान विकार शब्द का अर्थ है, तो एक व्यक्ति अपने जैविक सेक्स से असंतुष्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 48 क्या है साथियों, यौन घृणा विकार निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यह चिंता, घृणा और डर के साथ जुड़ा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 क्या है साथियों, 30 और 40 के उम्र में महिलाओं को स्वस्थ गर्भधारण हो सकता है, लेकिन उन्हें किस स्थिति का खतरा बढ़ जाता है, तो डायबिटीज और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, 2 और 3 आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है, माताओं के तनाव का स्तर भ्रूण को कैसे प्रभावित करता है, बताइए, तो समय से पहले जन्म ले लेंगे तो भी होता है, जन्म के समय कम वजन भी होता है, बच्चों का
स्वभाव, ये सभी आपका ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 क्या है? कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी का कार्य क्या होता है भैया? निषेचन रोकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है 55 का 51 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 52 क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब उस बच्चे का जन्म होता है जब डिंब को बाह्य रूप से निषेचित किया जाता है और उसके गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या है? निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण की एक विधि है? तो IUD, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा IUDS, ठीक है। देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में, तो दोनों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 54 है, भारत में एक अजन्मे बच्चे का प्रसव पूर्व लिंग निर्धारित कानूनी रूप से लीगल है या इनलीगल है? तो ये इनलीगल है, ठीक है। जब भी आप कहीं पर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ जन्म से पहले किसी बच्चे का भ्रूण जानना कि वह स्त्री है या फिर पुरुष है, ठीक है, लड़की है या फिर लड़का है, जन्म लेने से पहले भ्रूण लेने से जन्म लेने से पहले यह जानना ये अपराध है, ठीक है। क्या है? अपराध है, हॉस्पिटल में भी लिखा रहता है, ठीक है। ये गैर कानूनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएंगे। ये बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता है साथियों, ठीक है। प्रसव पूर्व लिंग की पहचान करना ये कानूनी अपराध है। चलें, ध्यान में रखेंगे इस बात को। प्रश्न नंबर 55 क्या है आपका? बलात्कार के अपराधी को मौत की सज़ा दी जा सकती है यदि वह क्या कर सकता है? तो यदि वह साथियों पीड़ित को वेजिटेटिव स्थिति में छोड़ दे या फिर बलात्कार का अपराध दोहराता है तो भी उसे क्या कर सकते हैं? फांसी दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है 55 का। चलिए प्रश्न नंबर 56 क्या है? STD होने के अपने जोखिम को कम करने के लिए क्या करते हैं भैया? तो पुरुष कंडोम का उपयोग करें, ठीक है। 56 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आपका। उपरोक्त सभी, एक से अधिक सेक्स पार्टनर भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। एक युवा व्यक्ति के रूप में यथासंभव लंबे समय तक यौन संबंध बनाने में देरी करें, ठीक है। ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके STD होने के जोखिम को कम करता है। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर STD का फुल फॉर्म पूछ लिया तो क्या करेंगे? देखिए STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमीटर डिजीज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 57 क्या है? अनुपचारिक सिफिलिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें साथियों कौन सा होता है? हृदय और दिमाग दोनों होता है, ठीक है। अनुपचारित सिफिलिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय और दिमाग। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए पढ़ने में हमको गलती इसीलिए हो रही है कभी कभी क्योंकि इसमें जो प्रश्न है सही से नहीं आया है, ठीक है, और मुझे सही से दिखाई भी नहीं देता है। चश्मा लगा लेते हैं फिर भी, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा साथियों, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 51 है, मानसिक रोग के लक्षण हैं, यानी दिमाग की क्या लक्षण है? दिमागी रोग के क्या लक्षण है भैया? तो दिमागी रोग के लक्षण होते हैं सोच, धारणा और निर्णय में असामान्य परिवर्तन और भावना और स्मृति में असामान्य परिवर्तन, ठीक है। दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलें, प्रश्न नंबर 59 क्या है? न्यूरोसिस की पहचान है। न्यूरोसिस की पहचान क्या है? किसी दिए गए तनाव के लिए लंबे समय तक भावनात्मक प्रक्रिया, ये न्यूरोसिस की पहचान है। प्रश्न नंबर 60 है, 60 नंबर प्रश्न है, अवसाद के क्या लक्षण हैं? अवसाद के क्या लक्षण है भैया? शौक और गतिविधियों में रुचि या आनंद की कमी हो जाती है, मृत्यु या आत्महत्या के प्रयास का विचार करते हैं, शरीर दर्द, कम ऊर्जा और थकान होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अवसाद के ये सभी लक्षण होते हैं। चलें, प्रश्न नंबर 61 है, अवसाद पोलर विकार का एक हिस्सा है। दूसरा क्या है भैया? तो दूसरा उन्माद है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 62 है, महिलाओं में डिप्रेशन का प्रमुख कारण है। महिलाओं में डिप्रेशन का प्रमुख कारण होता है बढ़ा हुआ वजन, बढ़ा हुआ तनाव। ये सभी क्या है, डिप्रेशन का प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 63 क्या है, आपको अवसाद ग्रस्त व्यक्ति को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यदि कोई अवसाद से ग्रसित है तो उसे हम क्या करेंगे, तो व्यक्ति के साथ समय बिताएं, लेकिन अवसाद की बात बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 64 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक या भावात्मक परिणाम का वर्णन करता है। दर्दनाक और परेशानी करने वाली घटना है, तो झटका होता है ये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। देखिए किसको झटका आ रहा है, किस प्रकार से कैसे वो रिएक्ट करता है, ये सभी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए डैश तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता के लिए चिकित्सा शब्द है, तो चिकित्सा शब्द है प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या है, सिजोफ्रेनिया में डाउनवर्ड ड्रिफ्ट का अर्थ क्या है। सामाजिक स्तर की तरह असफल होना, बेघर होना, नौकरी रोकने में असमर्थता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 67 क्या है साथियों, अहंकार रक्षा तंत्र क्या है। अहंकार रक्षा तंत्र है अचेतन का वह भाग जो अस्वीकार डी प्रभावों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 68 क्या है, निम्नलिखित मानसिक विकार है, तो सिजोफ्रेनिया क्या है, मानसिक विकार है आपका। प्रश्न नंबर 69 है, प्रेरित मनोविकृति की एक विशेषता है। प्रेरित मनोविकृति की विशेषता क्या है भैया, तो दूसरे व्यक्ति के भ्रम की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 70 क्या है, ड्रग एडिक्शन क्या है, तो वैध चिकित्सीय नुस्खे के साथ दवा लेना, ये आपका ड्रग्स एडिक्शन कहा जाता है इसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखिए अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, तो दवाओं को ड्रग बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग का लक्षण नहीं है, तो सकारात्मक रवैया आपका क्या है, मानसिक रोग का लक्षण नहीं है। अनिद्रा, डिप्रेशन, भ्रम और मति भ्रम, ये क्या है, मानसिक रोग के लक्षण है। आपको पता चल जाएगा कि अगले को नींद नहीं लग रहा है, कोई पागल व्यक्ति है। ठीक है, चलें। निम्नलिखित में से कौन मादक द्रव्यों के सेवन का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो पदार्थ नियमित रूप से परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 73 है, 73 नंबर है, यदि कोई बच्चा जहरीला पदार्थ खाता या पीता है तो आपको क्या करना चाहिए भैया। आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये जानना अनिवार्य है आपके जीवन में। बताइए, तो जहर नियंत्रण केंद्र को तुरंत कॉल करना चाहिए हमें। ठीक है, बच्चों को उल्टा करके उल्टी कराने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो लोग अभी तक रुके हैं लास्ट तक, ये सभी प्रश्न आपके जीवन भर काम आएगा। ठीक है, यदि कोई बच्चा जहर खा लेता है तो अब क्या करेंगे भैया, घबरा जाएंगे। घबराने से कुछ नहीं होगा, यदि आप पढ़े रहेंगे तो ये आपके जीवन में कभी न कभी काम आ जाता है। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा जोखिम कारक किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य, गरीबी और काम की परिस्थिति, ये जो सभी हैं ये सभी जोखिम कारक हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। चलें, प्रश्न नंबर 75 है, जननांग दर्द जो संभोग के दौरान या बाद में हो सकता है और पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकता है, इसको किस रूप में जाना जाता है, तो इसको कृच्छ मैथुन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा, पेपर भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, इस पेपर को। ठीक है, जल्दी साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।